अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू की सबसे आखिरी किस्म, जिसका नाम है सपोर्ट टिश्यू। और सपोर्ट टिश्यू की आगे मज़ीद जो इकसाम हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हम पढ़ रहे थे परमानेंट टिश्यू के बारे में। इससे गुज़िश्ता लेक्चर में हमने परमानेंट टिश्यू को तफसील से पढ़ा कि वो होता क्या है। हमने पढ़ा था कि परमानेंट टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जिस टिश्यू के सेल्स डिवीजन या तकसीम होना छोड़ देते हैं, और जिनमें तकसीम होने की सलाहियत या जिनमें डिवीजन की सलाहियत बाकी नहीं रहती। जिनमें डिवीजन की सलाहियत या तकसीम की सलाहियत होती ही नहीं है, उन सेल्स के ग्रुप को हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि परमानेंट टिश्यू जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है, और फिर हमने इसकी 3 इकसाम के नाम पढ़े थे, जो एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और सपोर्ट टिश्यू थी। इनमें से पहली 2 इकसाम हम तफसील से पढ़ चुके गुज़िश्ता लेक्चर में। एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू जी हम बहुत अच्छे से गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू की तीसरी किस्म, जो है सपोर्ट टिश्यू। तो आइए सपोर्ट टिश्यू के बारे में तफसील से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सपोर्ट टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है। इसके बारे में हम इसकी तारीफ लिखने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट टिश्यू, तो सपोर्ट टिश्यू ये परमानेंट टिश्यू की वो वाली किस्म है जो लचकदार होती है और मजबूत भी होती है। तो सपोर्ट टिश्यू एक मजबूत और लचकदार टिश्यू है, और इसका काम जो पौधे के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं उनको सहारा देना है और उनको मजबूती भी अता करना है। तो आइए लिख लेते हैं हम सपोर्ट टिश्यू के बारे में। तो सपोर्ट टिश्यू क्या है? ये मजबूत और लचकदार टिश्यू है जो पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों को मजबूती और सहारा देता है। सहारा देता है। तो सपोर्ट टिश्यू, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये वाला टिश्यू पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों को सहारा देने में अपना फेल सरंजाम देता है। और ना सिर्फ ये पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों को सहारा देता है, बल्कि ये पौधे के जिस्म को और पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों को मजबूती भी अता करता है। जिस तरह हमारी हड्डियां ना सिर्फ हमारे जिस्म को मजबूत बनाती हैं, बल्कि वो हमारे जिस्म को सहारा भी देती हैं। अगर हम अपने जिस्म से हड्डियां निकाल देंगे तो हमारा जिस्म बाकी गोश्त बचेगा और वो गोश्त का ढेर जमीन पर गिर पड़ेगा। हमारे जिस्म का कोई सहारा नहीं रहेगा हड्डियों के बगैर। अगर हड्डियों को निकाल देंगे तो हमारा जिस्म एक गोश्त का ढेर बन जाएगा जो जमीन पर पड़ा होगा। तो हमारी हड्डियां जिस तरह हमारे जिस्म को सहारा भी दे रही हैं, हमारे जिस्म को एक पोजीशन में उसने खड़ा भी किया हुआ है, और इसके अलावा वो हमारे जिस्म को मजबूत भी बनाती है, बिल्कुल उस तरह पौधे के जिस्म में हड्डियों का जो फेल है वो सपोर्ट टिश्यू सरंजाम दे रहा है। तो ये पौधे के जिस्म को मजबूत भी बनाएगा और पौधे के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को सहारा भी देगा। जो सपोर्ट टिश्यू है इसकी मजीद 2 इकसाम है। सपोर्ट टिश्यूज की इकसाम, सपोर्ट टिश्यू की मजीद 2 इकसाम है।
पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं, फिर उनको हम तफसील से आगे उनकी वजाहत करेंगे। पहली किस्म है सपोर्ट टिश्यू की कोलन काइमा टिश्यू। और सपोर्ट टिश्यू की दूसरी किस्म है सक्लेरन काइमा टिश्यू। सक्लेरन काइमा टिश्यू। तो ये सपोर्ट टिश्यूज की दो इकसाम है, कोलन काइमा टिश्यू और सक्लेरन काइमा टिश्यू। आइए इन दोनों इकसाम को हम मरहलावार तफसील से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोलन काइमा टिश्यू के बारे में। कोलन काइमा टिश्यू, ये टिश्यू लंबे लंबे सेल्स पर मुश्तमिल होता है और इस टिश्यू में पाए जाने वाले जो सेल्स हैं, इस टिश्यू के सेल्स की जो प्राइमरी वॉल्स हैं वो गैर हमवार तरीके से मोटी होती है। गैर हमवार तरीके से मोटी होने का मतलब ये है कि इन टिश्यू में पाए जाने वाले सेल्स की जो प्राइमरी वॉल है वो कहीं से ज़्यादा मोटी होती हैं और कहीं से कम मोटी होती हैं, लेकिन मोटी ज़रूर होती हैं। तो कोलन काइमा टिश्यू ये लंबे सेल्स पर मुश्तमिल होता है जिनकी प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल्स क्या है ये हम पढ़ चुके हैं गुज़िश्ता लेक्चर्स पे। हमने सेल वॉल के बारे में जब तफसील से पढ़ा था, हमने कहा था कि पौधे के सेल के इर्द गिर्द जो सेल वॉल होती है उसकी दो तहें होती है। सेल वॉल क्या था? वो पौधे के सेल के इर्द गिर्द एक सख्त और बेजान हिस्सा था सेल का, और उसकी मजीद दो तहें थी। अंदर वाली तह को हमने सेकेंडरी वॉल कहा था, और सेल वॉल की जो बैरूनी तह थी, सबसे बाहर वाली तह, दो तहें थी उसकी, जो बैरूनी तह थी सेल वॉल की, उसको हमने प्राइमरी वॉल कहा था। तो कोलन काइमा टिश्यू जिन सेल्स पर मुश्तमिल होता है, एक तो वो लंबे होते हैं, दूसरा उन सेल्स की सेल वॉल की जो बैरूनी तह है यानी प्राइमरी वॉल वो मोटी होती है, जिनकी प्राइमरी वॉल्स गैर हमवार तरीके में मोटी होती हैं। आइए देखते हैं कैसे। मैं आपके सामने कोलन काइमा टिश्यू के कुछ सेल्स बनाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये उन सेल्स की प्राइमरी वॉल है। ये आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी वॉल कहीं से ज्यादा मोटी है और कहीं से कम मोटी है। तो इस तरह के मोटा होने को कहते हैं गैर हमवार तरीके में मोटा होना। ये एक और कोलन काइमा टिश्यू का मैंने लंबा सेल बनाया है, इसकी भी आप प्राइमरी वॉल देख सकते हैं, वो कहीं से ज्यादा मोटी है और कहीं से कम मोटी है। तो ये था कोलन काइमा टिश्यू। कोलन काइमा टिश्यू ये पौधे के किस हिस्सों में पाया जाता है हम ये भी जान लेते हैं। ये पत्तों की मिडरिप, मिडरिप कहते हैं, पत्ते के दरमियान में जो एक मोटी सी लाइन होती है उसे मिडरिप कहते हैं। तो ये पत्तों की मिडरिप, फूलों की पेटल्स, जो फूलों की पत्तियां होती हैं उन्हें फूलों की पेटल्स कहते हैं, जो
फूलों की शौखदार, शौख रंगों वाली पत्तियां होती हैं, उन्हीं को पेटल्स कहते हैं। तो ये फूलों की पेटल्स और नए तने के कॉर्टेक्स, नए तने के कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कॉर्टेक्स तने का अंदरूनी हिस्सा है, तने का एक अंदर वाला हिस्सा है, उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये वाला टिश्यू नए तने के कॉर्टेक्स में भी आपको नजर आएगा, कोलनकाइमा टिश्यू। और इस टिश्यू का काम है एक तो पौधे को लचक अता करना, दूसरा ये टिश्यू पौधे के उन हिस्सों को सहारा भी देता है जिन हिस्सों में ये टिश्यू पाया जाता है, और पौधों के उन हिस्सों को सहारा देने के साथ साथ ये टिश्यू उन हिस्सों को लचकदार भी बनाता है। तो जिन टिश्यू में ये, जिन पौधों के जिन हिस्सों में ये वाला टिश्यू होगा वो लचकदार भी होंगे, और उन्हीं हिस्सों को ये वाला टिश्यू सहारा भी देगा। तो ये था कोलनकाइमा टिश्यू। जो दूसरी किस्म हमने पढ़नी है सपोर्ट टिश्यू की, वो है सक्लेरेनकाइमा टिश्यू। जो सक्लेरेनकाइमा टिश्यू है, सक्लेरेनकाइमा टिश्यू ये भी उन सेल्स पर मुश्तमिल होता है जो लंबे लंबे होते हैं। सक्लेरेनकाइमा टिश्यू भी लंबे लंबे सेल्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, इस टिश्यू के सेल्स की प्राइमरी वॉल्स मोटी नहीं होती, बल्कि इस टिश्यू की सेल्स की जो सेकेंडरी वॉल है, यानी सेल वॉल की अंदर वाली तह, वो गैर लचकदार भी होती है, मोटी भी होती है, और बहुत ज्यादा सख्त भी होती है। तो सक्लेरेनकाइमा टिश्यू ये जिन सेल्स से बना होता है, उन सेल्स की सेकेंडरी वॉल, अभी हम प्राइमरी वॉल की बात नहीं कर रहे, कोलनकाइमा टिश्यू की प्राइमरी वॉल्स की हमने बात की थी कि कोलनकाइमा टिश्यू में पाए जाने वाले सेल्स की प्राइमरी वॉल यानी सेल वॉल की बैरूनी तह वो काफी मोटी होती है और गैर हमवार तरीके से मोटी होती है, जबकि सक्लेरेनकाइमा टिश्यू के सेल्स की सेकेंडरी वॉल, यानी सेकेंडरी वॉल्स सेल वॉल की अंदरूनी तह जो होती है, सेकेंडरी वॉल्स काफी गैर लचकदार और सख्त होती है। तो सक्लेरेनकाइमा टिश्यू जिन सेल से बना होता है, उन सेल्स की जो सेकेंडरी वॉल होती है वो बहुत ज्यादा सख्त होती है, और सख्त होने के साथ साथ गैर लचकदार भी होती है। आखिर सक्लेरेनकाइमा टिश्यू के सेल्स की सेकेंडरी वॉल यानी सेल वॉल की अंदरूनी तह इतनी सख्त और लचकदार, गैर लचकदार क्यों होती है? उसकी वजह एक केमिकल है और उसका नाम लिग्निन है। इन सक्लेरेनकाइमा टिश्यू में पाए जाने वाले सेल्स की सेकेंडरी वॉल में एक बहुत ही सख्त केमिकल होता है और वो है लिग्निन। लिग्निन एक निहायत ही सख्त केमिकल है, लिग्निन एक निहायत ही सख्त केमिकल है, और वो जो केमिकल है जिस जगह भी पाया जाता है उस जगह को निहायत सख्त और गैर लचकदार बना देता है। तो लिग्निन इन सेल्स की सख्ती की वजह एक केमिकल है जिसका नाम लिग्निन है।
और लिग्निन, लकड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो केमिकल है वो लिग्निन है। ये आपसे बहुत अहम एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि लकड़ी में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा केमिकल कौन सा है, वो लिग्निन है। तो लिग्निन ये लकड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केमिकल है। और इस टिश्यू के, सेक्लेरेनकाइमा टिश्यू के जो ज्यादातर सेल्स हैं वो मुर्दा हो जाते हैं। इस टिश्यू के ज्यादातर सेल्स मुर्दा हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। कुछ देर बाद मुर्दा हो जाते हैं, कुछ दिनों तक मुर्दा हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये आज हमने सपोर्ट टिश्यू के बारे में तफसील से जाना और उसकी दो इकसाम के बारे में भी तफसील से पढ़ा। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने सपोर्ट टिश्यूज के बारे में तफसील से पढ़ा और सपोर्ट टिश्यू क्या होते हैं ये जानने के बाद हमने सपोर्ट टिश्यू की दो इकसाम यानी कोलनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में भी अच्छे से जाना। मुझे उम्मीद है कि आपने बड़े अच्छे से आज का टॉपिक समझा होगा। कल इंशाल्लाह मजीद टिश्यूज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।